डीएमके के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के लोग जो है वो पानी पूरी बेचते हैं और टेबल साफ करने का काम करते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? बिहार विधान परिषद में मैंने निंदा प्रस्ताव लाया था इस मुद्दे पर, और उस निंदा प्रस्ताव को सर्वानुमति से इस विधान परिषद में पारित किया गया है और मंत्री के बयान की तीव्र भर्त्सना की गई है। जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि साउथ से कुछ ना कुछ बोला जाता है बिहार को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? यह व्यक्ति पर जाना चाहिए कि किस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, और उस व्यक्ति यानी मंत्री पनीर सेल्वम की हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। तेजस्वी यादव अभी जो है सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार जो है कोल्ड स्टोरेज बन गया है, सरकार सब चीज़ इसको सब मामलों को ठंडाना चाहती है हमेशा, क्या कहिएगा इसमें? असल बात, लाल कपड़ा देख के सांड जैसे भागता है, उसी तरह विकास देख के आदरणीय तेजस्वी जी भागते हैं। तो बिहार में जो सम्यक विकास, जो चहुमुखी विकास हो रहा है, उससे वो घबरा गए हैं। उनको मतलब इस मामले में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है, पॉलिटिकल डाइजेस्टिव सिस्टम उनका खराब हो गया है कि बिहार में इतना विकास कैसे हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी विकास की अविरल धारा को बहा कैसे रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो सड़क पर, जो सड़क आज मेरिन ड्राइव है, जो सड़क आज पुल पुलियों का जाल बिछ गया है, उन पर तो ये कहते थे कि पानी रखो मछली मारो। तो वैसी सरकार, और एक ऐसी सरकार है जिसने पूरे प्रदेश में पुलों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। तो ये असल बात विकास से भाग रहे हैं, इसीलिए मिथ्या आरोप मतलब मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री को लेकर के भी उन्होंने एक बात कही है कि हमको तो लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब चीज़ करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है लग रहा है कि वही प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के, क्या कहिएगा इसको? तेजस्वी जी के पॉलिटिकल बयानबाजी पर मुझे कोई उत्तर नहीं देना। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में लगातार जो है अपराध को लेकर के मामलों को गिनाया, आप क्या कहिएगा उस पर? जिस तरीके से क्या अभी के दिनों में ऐसा है कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट है। जिस तरीके से 2005 से पहले की जो एक समय था, जो उस वक्त की जो घटनाएं होती थी, और अभी किस प्रकार उसमें बदलाव आया है, तेज़ी से कानून बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है और पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी पूरी बातें रखी है। लगातार वो अपराध को लेकर ही कह रहे थे कि बिहार सरकार जो है कोल्ड स्टोरेज बना दी है बिहार को, सब मामलों को ठंडाना चाहती है, क्या कहिएगा इस पर? तो ये तो लिखित में वो लेकर के आते हैं, अपना पूरा स्पीच तैयार करके आते हैं, उसी हिसाब से वो लोग टर्म्स देते हैं, बनाते हैं। तो ये तो मैं बहुत नई हूँ विधानसभा में, और ये मैं बहुत बीच में एक फिल्म के हुकअप जो लाइन्स होते हैं उसके तरीके से वो लोग कुछ बोलते रहते हैं। तो ये तो है कि मैं देख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कौन कैसे अपनी बातों को फ्रेम करता है। अच्छा, आज जो है काफ़ी हंगामा हुआ, राबड़ी देवी जी ने भी कहा कि बिहार में जो है सरकार बचाना चाह रही है। बिहटा का भी एक मामला आया है, बच्ची के साथ इज्जत लूटने का सरकार बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस पे कार्रवाई करेगी, और जिसने गलत किया उसको फांसी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से डीएमके के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो लोग पानी पूरी और टेबल साफ करने का काम करते हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, जिसको जो मर्जी है। अभी तो देश में सब खुलेआम कोई कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक टर्म दे करके उनके टारगेट करने से भी कुछ नहीं होता है। देश में भाईचारा का माहौल है, हम सभी अन्य राज्यों के लोगों की उतनी ही इज्जत करते हैं जितना अपने राज्य के लोगों की इज्जत करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति कुछ भी एक दिन सुबह उठ करके कुछ भी बोल देता है अपने फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए, तो हम लोग को हर एक बात पर इतना जोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बातों को, अपनी इलाके को लेकर के जो बातें हैं उनको काफ़ी, मैं बिल्कुल अपने इलाके के हर एक मुद्दे को, ये जो हम लोग के पास इतना बड़ा मौका होता है बजट सेशन में, अपने इलाके के सब बातों को आप सामने रख सकते हैं। तो मैंने भी महिलाओं के लिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार काम करते आ रहे हैं, पिंक बस की बात उन्होंने कही है, तो पिंक बस मैंने भी अपने विधानसभा में मांगे हैं 3 प्रखंडों के लिए। धन्यवाद। जैसे वो सरकार को घेर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो कहाँ घेर पाए वो? कोई पॉइंट ही नहीं था, देखे नहीं, कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, सोच के बोले, बैठ के बोले, कोई मुद्दा ही नहीं था सरकार के खिलाफ। राबड़ी देवी ने बड़ी बात कह दी, कही नीट मामले को लेकर कहा कि भाई मंत्री के बेटे मंत्री शामिल हो सकते हैं इसमें, कोई नहीं बचेगा ना, जो भी होंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा, कहीं कोई नहीं बचने वाला है। अगर जो
गुनहगार होगा, दोषी होगा, उसको सरकार नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे साथ देने की बात कही। हाँ? मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों में अपनी बात रखी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के कामों को विस्तार से रखा, आने वाले विकसित बिहार की चर्चा की और हर संभव प्रयास की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है।